जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सब भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक जीमेल आईडी डाल रही हूँ। आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके सत्संग शेयर कर सकते हैं और लिख कर भी शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की इच्छा से आप सभी का सत्संग सारी संगत को शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत 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 शुक्राना आपका कि आपने हमारी ज़िंदगी बदल दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत ज़्यादा। जय गुरु जी संगत जी। मैं आपको ना अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक सत्संग शेयर किया था आपसे कि कैसे मेरे हस्बैंड ने शराब छोड़ी। गुरु जी ने कैसे मेरे हस्बैंड की शराब छुड़वाई थी। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ गुरु जी के बारे में कि अभी थोड़े दिन पहले ना 15-20 दिन पहले मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटे को 2 लाख रुपए दिए थे बैंक में डालने के लिए। तो ना बीच में सैटरडे संडे आ गया। मेरे बेटे ने ना वो पैसे जमा नहीं कराए और दुकान में माल डलवा लिया उसने। तो हस्बैंड ने पूछा कि पैसे डाल दिए, तो बेटे ने कहा नहीं पापा, सैटरडे संडे आ गया था ना, तो मैंने बैंक में नहीं डाले, मैंने ना दुकान में माल डलवा दिया। तो कहते हैं बिना पूछे क्यों डलाया। मतलब काफ़ी कलेश किया उन्होंने। अब बच्चे हैं, जैसे भी समझो नादानी कर देते हैं, गलती कर देते हैं। तो बेटे ने कहा अच्छा पापा गलती हो गई, माफ़ी मांगता हूँ, अब आगे से बिना पूछे ना नहीं डलवाऊंगा मैं। तो परसों मंडे है, परसों मैं पेमेंट आ जाएगी, मैं पैसे डाल दूंगा दुकान उसमें, सॉरी बैंक में पैसे डाल दूंगा मैं मंडे को। तो कहते हैं नहीं, अब मेरा ना आज मूड ख़राब हो रहा है। सारा दिन तो मतलब गुस्सा हो के लड़ाई करके बैठे रहे, जैसे भी समझ लो। शाम हुई, शाम होते होते कहते हैं मैं जा रहा हूँ। बेटे ने कहा कहाँ जा रहे हो। कहते हैं मुझे खुले पैसे दे, मुझे ना मेरा आज तूने मूड ख़राब कर दिया, बिना पूछे काम करते हो, मेरा मूड ख़राब कर दिया, मैं जा रहा हूँ शराब की बोतल लेने। बोल के जा रहे थे कि मैं शराब की बोतल लेने जा रहा हूँ। तो बेटा कहता पापा गलती हो गई, अब नहीं करूँगा, मैं बोल रहा हूँ। आप शराब पियोगे सारी रात, फिर परेशान करोगे, तमाशा करोगे, लड़ाई करोगे, कुछ होना तो है नहीं। मैं मंडे को आपको पैसे वापस दे दूँगा, पेमेंट आ जाएगी मेरी, मैं शाम को दे दूँगा। नहीं जी मुझे तो जाना है, मुझे लानी है, बोल बोल के और चले गए। अब मेरी आंखों के सामने लगा लो संगत जी, सारा कुछ वही घूमने लग गया कि फिर से शराब पियेंगे, फिर से ऐसा होगा वैसा होगा। मतलब पीछे का सारा उस 5 मिनट में मेरी आंखों के सामने आ गया, जो मैं धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगी थी। नहीं माने नहीं माने, चले गए लेने के लिए। अब लेने गए तो मन घबरा रहा था। फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैंने कि आप ये क्या कर रहे हो, आपने तो कहा था कि शराब घर में नहीं आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितनी कोशिश कर ले घर में नहीं आएगी। अब मैं तो कलेश नहीं झेल सकती, मेरे तो सुन के ही हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, सांसें ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे हो रही हैं कि शराब लेने जा रहे हैं। अब इनको मैं नहीं संभाल सकती, इनको ना आप ही संभालो, जैसे भी संभालना हो इनको आप ही संभालो। बस इतना मैंने कहा और मैं बैठ गई। फिर गए घूम के, आधे पौने घंटे में घूम के सारा बाजार घूम घूम के वापस आ गए। इनको कुछ नहीं मिला, या खाली हाथ वापस आ गए। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया इतना कि गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आपने आज इतना बड़ा कलेश होने से बचा लिया। नहीं तो आज घर में जो कलेश होता ना, पता नहीं क्या होता आज। उसके बाद सत्संग जी 2 दिन बीते। 2 दिन के बाद ना मैं ऊपर छत पे कपड़े धो रही थी, ऐसे भजन गुनगुना रही थी गुरु जी का, है ना वो, आओ जी आओ गुरु जी आओ, दर्श दिखाओ ना अब तरसाओ। भजन गुनगुना रही थी ऐसे ही। 10-15 मिनट हुए, उसी टाइम पे 2-3 तितलियाँ एकदम आके मेरे आसपास घूमने लगी। अब मैं इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई कि गुरुजी आप सच में हो, जो भक्तों की मतलब संगत की, अपने बच्चों की पुकार सुनते हो और
जरा भी देर नहीं लगाते उस काम को पूरा करने में, जरा भी देर नहीं लगाते आप, तुरंत आ जाते हो वो काम पूरा करने के लिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी, अभी कल ही की बात है, मैं अपनी दादी के घर गई थी। अब बचपन से दादी के घर आ रहे जा रहे हैं हम लोग। मैंने रास्ते में ऐसा कभी कुछ नहीं देखा जो हमने कल देखा। मैं पहली बार अकेली गई थी वहाँ, कभी अकेली नहीं गई। 2-2.5 घंटे का रास्ता है, मैं कभी अकेली नहीं गई वहाँ। कोई ना कोई मतलब हमेशा साथ में होता है मेरे, और अकेली मैं जाती भी नहीं, क्योंकि जब ये शराब पीते थे ना, मैं बीमार हो गई थी, तो मुझे चक्कर आते थे, मैं कहीं भी गिर जाती थी, तो इसीलिए कोई अकेले जाने नहीं देता था बाहर। अब जब से गुरुजी का जल प्रसाद शुरू किया है ना लेना घर में, तो उससे बहुत मुझे आराम है, बहुत ज़्यादा। मैंने 1.5-2 महीने होने को आ रहे हैं, मैंने जब से एक टैबलेट तक नहीं खाई है, बिल्कुल उसी जल प्रसाद का चमत्कार है जो मैं बिल्कुल अभी अपने आप को बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। तो ना, अब घर से मैं निकल गई अकेली, मैंने गुरुजी को साथ लिया, मत्था टेका गुरुजी के आगे, गुरुजी को बोला गुरुजी मैं अकेली जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलो। गुरुजी मेरे साथ चले, थोड़ा सा निकले घर से, 1.5-2 किलोमीटर तक चले। मैंने बोला गुरुजी मैं अकेली आ तो गई हूँ, आप तो हो मेरे साथ खैर, पर मुझे कोई इशारा तो दो कि आप मेरे साथ हो, मैं कैसे यकीन करूँ बताओ। अब मेरा मन घबरा रहा है, मैं अकेली आ गई, मेरे को बड़ी चिंता भी हो रही है। अब जब तो पहुंचूंगी नहीं, मेरे को तसल्ली नहीं होगी, तो आप ना चलो मेरे साथ, मुझे कोई इशारा दो, मुझे थोड़ा सा तो हिंट दो कि आप मेरे साथ हो। आप यकीन करो संगत जी, 2-3 किलोमीटर तो पहले चले, फिर 2-2.5 किलोमीटर और चले हम। एक बिल्डिंग थी बड़ी सी, उसके सेकंड पता नहीं 3rd फ्लोर होगा, उस पर पेंटिंग लगी हुई, बहुत बड़ी पेंटिंग थी। 2 मोर थे आसपास में, और बीच में गुरुजी अपने फेस पे हाथ रख के बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। मैंने पेंटिंग देखी, लेकिन वो पेंटिंग कहाँ से आई उसका कुछ पता नहीं, क्योंकि इतने सालों से हम आ रहे जा रहे हैं वहाँ पे, कभी ऐसी पेंटिंग नहीं देखी। फिर थोड़ा सा और आगे गए हम, फिर एक और पेंटिंग देखी मैंने, उसमें 2 मोर बने हुए थे, साथ में खड़े हुए थे 2 मोर। फिर थोड़ा और चले हम, जैसे जैसे ऑटो बढ़ता गया लगा लो, फिर थोड़ा और गए, एक स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल था वो, उसके बाहर दीवार पे मोर बना हुआ, नाचता हुआ, रंग बिरंगे पंख उसके, पूरा गोल घेरा मोर का पंखों का बना हुआ, मैंने पेंटिंग देखी। फिर थोड़ा और आगे गए हम, एक रेड कलर की दीवार दिखी, और उस पे जैसे किसी बच्चे ने ड्राइंग बनाई होती है ना, चौक से मोर बना हुआ बहुत बड़ा सारा। आप यकीन करो संगत जी, मेरे तो हाथ पैर ऐसे हो गए, मैं मानो वहीं ऑटो में बैठे बैठे मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, जोर जोर से आंसू बहने लगे। मुझे लग रहा कि गुरुजी सच में आप मेरे साथ हो, जो मुझे आप घर से लेकर और मेरी दादी के घर तक मेरे साथ आए हो। मैं कैसे आपका शुक्राना करूं, हम इस लायक भी नहीं है कि हम आपका शुक्राना जी भर के कर सकें। आपने बस इस लायक हमें इस लायक बना दो, आप गुरुजी बना दो। गुरुजी कृपा करो। हमारी जिंदगी कहाँ थी, हम किस दलदल में फंसे हुए थे, हमें नहीं पता, और आगे आप क्या करने वाले हो हमारी जिंदगी का, हमें वो भी नहीं पता गुरुजी। बस ऐसे ही अपनी कृपा बना के रखना गुरुजी, सब पर मेहर करना, सब पर मेहर करना गुरुजी, सब पर मेहर करना, सबके घरों में बरकत देना, सबके कारोबार में बरकत देना गुरुजी। बस ऐसे ही हमें दर्शन देते रहना और हमारा हाथ पकड़ के रखना, कभी छोड़ना नहीं गुरुजी, कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना, नहीं तो हम बच्चे नादान हैं, फिर से भटक जाएंगे। गुरुजी कृपा करना, बस अपना आशीर्वाद हमेशा बना कर रखना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। कोई गलती हुई हो, कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना प्लीज गुरुजी, प्लीज प्लीज प्लीज, कोई गलती हुई हो तो माफ करना। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, सारे संगत परिवार को जय गुरुजी, जय गुरुजी। हर पल तेरा शुक्र मनाऊं, दिन रहने तेरे गुण गाऊं, तेरी चरण
सिर मस्तक से लगाऊं तुझको